इसी पर हमें ज्वाइन किया है ब्रिगेडियर रिटायर्ड वकार हसन ने। सर, सबसे पहले तो आपके वक्त का बहुत शुक्रिया। आर्मी चीफ की जानिब से बहुत बड़ा ये खिताब सामने आया है जो कि उन्होंने उलमा मशाइख कॉन्फ्रेंस में किया और वाज़ेह तौर पर दुश्मनों को ये पैगाम भी दिया कि रियासत के अलावा कोई जहाद का इंदिया नहीं दे सकता। आप कैसे देखते हैं उनके खिताब को? ये बहुत बड़ा खिताब है। जी बिल्कुल, आई थिंक इसमें 3-4 चीज़ें अहम है और फील्ड मार्शल जब से आए हैं उनकी जो क्लैरिटी ऑफ थॉट है और जो पॉजिटिव ट्रैजेक्टरी है जिस पे पाकिस्तान को डाला गया है, आई थिंक वो सबके सामने आया है। जब पाकिस्तान डिफॉल्ट की तरफ जा रहा था उसका रुख मोड़ा गया, उसके बाद 10 मई को भारत को थ्रू बनियान मसूद बहुत बड़ा जवाब दिया गया मार्का हक में। और इसी तरह ख्वारिज के अगेंस्ट जो है बहुत बड़े ऑपरेशन चल रहे हैं, इंशाल्लाह उसमें भी कामयाबी होगी। तो उसमें 3-4 चीज़ें आई थिंक बड़ी अहम थी। एक तो ओवरऑल बनियान मरसूस की जो बरक़ात हैं उसकी पूरी दुनिया में स्पेशली इस्लामिक वर्ल्ड में बड़ी पजीराई हुई और ये बेसिकली एक जहाद के तौर पे पाकिस्तान ने इसको किया। उसके अलावा जो है जो सऊदी अरेबिया ने डिफेंस एग्रीमेंट किया है हमारे साथ, ये बहुत बड़ी सआदत है कि पाकिस्तान की मिलिट्री को, पाकिस्तान की आर्मी को हर मिल जाती हैं, वो फिर अक़वाम आलम में तरक्की भी नहीं कर सकती हैं और जब वो हानि का शिकार, तो इंशाल्लाह पाकिस्तान आगे बढ़ेगा। और आई थिंक जो मिलिट्री लीडरशिप का विजन है और जो क्लैरिटी है वो पाकिस्तान को आगे लेके जाएगी। सर, मुज़ाकरात का कोई रास्ता निकलता हुआ नज़र नहीं आता अफ़गान तालिबान के साथ, लेकिन उसके बावजूद फील्ड मार्शल की जानिब से ये पैगाम दिया गया अफ़गान तालिबान को कि वो दहशत गर्दों और पाकिस्तान दोनों में से किसी एक का इंतखाब कर लें। आप क्या समझते हैं इस पैगाम को? कि आया उन्होंने किसी उसके लिए दिया कि कोई गुंजाइश निकल आए, अमन से बात तय हो सके? ये पाकिस्तान ने देखें तीनों चारों डोमेन्स में तालिबान रजीम को एंगेज किया हुआ है, चाहे वो डिप्लोमेटिक हो, फिर ट्राइलैटरल है, बायलैटरल है, रीजनल है। और बाकी मिलिट्री ऑपरेशन हमारे क्लियर हैं कि जब ख्वारिज कोई भी अटेम्प्ट करेंगे, डिफेंसिव मेजर के तौर पर पाकिस्तान फिर अपना हक महफूज रखता है, चाहे वो इनसाइड पाकिस्तान हो या बाहर हो। और आपने देखा है कि लास्ट मंथ में काफ़ी कमी भी आई है, वहाँ भी अफगानिस्तान में काफ़ी बातचीत चल रही है कि पाकिस्तान के साथ बिगाड़ के उनका नुकसान ज़्यादा हुआ है, इकोनॉमिकली स्ट्रेंगुलेटेड है, अवाम जो है भूख और अफलास का शिकार है और इस्लाम से इन चीज़ों का कोई ताल्लुक नहीं। कुछ फतवे भी आए हैं, तो मोस्ट प्रॉब्ली अभी चीज़ें जो है अल्लाह करेगा बेहतरी की तरफ जाएंगी, लेकिन मैसेज इज़ वेरी क्लियर कि आए। अगर इस्लाम की बात करते हैं, जॉइंट डेवलपमेंट की, तो बिल के हम विन विन सिचुएशन क्रिएट कर सकते हैं। हाँ, ये ज़रूर है कि अगर ख्वारिज को एज अ प्रॉक्सी आपने इस्तेमाल करना है तो उसकी फिर गुंजाइश नहीं है, पाकिस्तान फिर अपने दफा का हक भी रखेगा और उनको स्ट्राइक भी करेगा। तो दोनों चीज़ें आई थिंक बड़ी वाज़ेह हैं और उम्मीद है अभी सऊदी अरेबिया में भी आई थिंक कुछ मुज़ाकरात हुए, उससे पहले तुर्किया में, उससे पहले दोहा में, चीज़ें आहिस्ता आहिस्ता बेहतरी की तरफ जाएंगी। सिर्फ एक स्पॉइलर है रीजन में, वो भारत है। वहाँ पे आरएसएस का एजेंडा जो है वो चल रहा है, वो चाहते हैं कि पाकिस्तान को अफगानिस्तान के अगेंस्ट कन्फ्रंट कराया जाए, लेकिन हमारा एक ही इशू है कि टेररिज्म को बंद करें, तो फिर तो आई थिंक देयर इज नो लिमिट टू अफगान पाकिस्तान कोऑपरेशन। इंशाल्लाह ट्रेड भी बढ़ेगा, उसके अलावा रास्ते भी खुलेंगे और डेफिनेटली अवाम का बहुत फायदा है। बट अगर तालिबान रजीम समझती है कि दे कैन डू इट विद टेररिज्म, तो वो नहीं चलेगा और उसमें फिर उनका अपना नुकसान है। सर, आपको नहीं लगता जो पैगाम फील्ड मार्शल की जानिब से तालिबान रजीम को दिया गया है वही पैगाम उन्होंने इनडायरेक्टली दुश्मनों को भी दिया है, यानी कि हमारे हमसाया मुल्क हिंदुस्तान को? जी बिल्कुल क्लियर। हिंदुस्तान को तो देखें, मई के जो 4 दिन थे, 6 से लेकर 10 मई तक धूल भी छटाएगी और इतना आई थिंक इबरतनाक शिकस्त हुई है कि अभी कांग्रेस खुद एग्री कर रही है। 16 दिसंबर को कांग्रेस के एक एक्स चीफ मिनिस्टर हैं पृथ्वीराज चौहान, उन्होंने बड़ा क्लियरली कहा जी कि आप डिफीट हो गए थे, भारत की एयरफोर्स जो है 2 दिन ग्राउंडेड रही है और शिकस्त हुई है। इसके अलावा इंटरनेशनल मीडिया एक्नॉलेज कर रहा है, यहाँ तुर्किया में पाकिस्तान को एक सुपर स्टेट समझ आते हैं, तो भारत को तो मैसेज बड़ा क्लियर है। बाकी ठीक है, वो अपना दिफाई बजट भी बढ़ा सकते हैं, बढ़के भी मार सकते हैं, लेकिन ऑन ग्राउंड पाकिस्तान की मिलिट्री लीडरशिप, पोलिटिकल लीडरशिप ने एक स्टांस लिया और मेरे ख्याल में ये एक ऐसा एग्जाम्पल सेट की गई है कि भारत 100 मरतबा सोचेगा। बाकी पाकिस्तान की मिलिट्री कैपेबिलिटी बढ़ रही है। आज यहाँ पे भी टर्की में इंडक्शन हुई है फ्रिगेट की, पीएनएस खैबर की, जहाँ पे प्रेसिडेंट तैयब एर्दोगान आए हुए थे, खुद उन्होंने नेवल चीफ के हवाले किया। तो हमारी इंशाल्लाह दिफाई इस्तेदाद जो है वो भी बढ़ेगी और पाकिस्तान जो है एक मजबूत और मुस्तहकम जो है मुल्क के तौर पे सामने आएगा। सर, ये जो खिताब उन्होंने किया है उलमा मशाइख कॉन्फ्रेंस में किया है, तो आप क्या समझते हैं कि उलमा और फौज एक पेज पर है? बड़े वाज़ेह तौर पे देखा गया है इस चीज़ को? जी देखिए, उलमा हमारे बेसिकली हमारी जो असास है उसका एक बहुत बड़ा आप कह रहे फैक्टर है, चूँकि पाकिस्तान अल्लाह ताला के नाम पे और कलमे के नाम पे बना है
और हमारा ईमान है। फिर टू नेशन थ्योरी का हमेशा जिक्र होता है, जो फील्ड मार्शल ने भी बड़ी दफा किया है कि देयर वाज अ डिफरेंस। अदरवाइज आपने देखे अगर ये फिर भारत अगर मुसलमानों के साथ चल सकता तो अभी देखने जो अंदर हशर हो रहा है, तो इट्स वेरी क्लियर। बाकी इसमें हर मकतबा फ़क्र के लोग थे, तमाम स्कूल्स ऑफ थॉट के, और वहाँ भी आपने देखा कि बड़ा अच्छा रिस्पांस रहा है। चूंकि उलमा का फिर एक किरदार है, स्पेशली दहशतगर्दी के हवाले से, जो से कुछ ना कुछ स्पेस थी पाकिस्तान में। अभी तो आई थिंक बाय एंड लार्ज चाहे उलमा हो, मसाजिद हो, हमारी मदरसे हो, अवाम हो, दे आर वेरी क्लियर कि ख्वारिज जो उनका इस्लाम से कोई ताल्लुक नहीं है। तो वो बड़ा ज़रूरी है कि वो अपना फिर पैगाम जो है पाकिस्तान का जो एक स्टांस है वो अपने अवाम तक पहुंचाए। और फिर साफ ज़रा इस पर मशवरा भी होता है, वहाँ से बड़े अच्छे मशवरे भी आए, बातचीत भी हुई। तो ये आई थिंक बड़ी ज़बरदस्त एंगेजमेंट है। फील्ड मार्शल खुद ना सिर्फ हाफ़िज़ कुरान है, बल्कि उनकी बड़ी ग्रिप है कि किस तरीके से जो है पाकिस्तान के बारे में, इस्लाम के बारे में बात करें। दैट्स वाई अभी आप देखें कि मैं हमेशा कहता हूँ कि बे ऑफ बंगाल से लेके मेडिटेरेनियन तक पाकिस्तान का इन्फ्लुएंस है। अभी वो लीबिया का विजिट करके आए हैं, वहाँ पे बहुत डिमांड है। मिस्र कोऑपरेशन चाहता है, सऊदी अरेबिया है, तुर्किया है, कतर है, यूएई है, इसके अलावा बांग्लादेश भी चाहता है कि हम आपस में मिलकर करें। तो मेरे ख्याल में पाकिस्तान का जो मकाम है अक़वाम आलम में और इस्लामिक वर्ल्ड में वो बहुत ऊपर गया है ग्राफ, और इस वक्त एज ए लीडर जो है नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर के तौर पे देखा जा रहा है। इसमें आई थिंक पोलिटिको मिलिट्री लीडरशिप का, स्पेशली फील्ड मार्शल सईद आसिम जी का बहुत बड़ा इसमें हाथ है। आपने देखा है कि जिस तरीके से वो मुतहरिक रहते हैं, हमेशा फोर फ्रंट पे जाके, चाहे LOC हो, अफगान बॉर्डर हो, इंटरनेशनल मिलिट्री डिप्लोमेसी हो, विजिट्स हो। तो ये आई थिंक बड़ा टायरिंग काम है, लेकिन अल्लाह ताला ने फिर एक आई थिंक इस्तात दी है जिस पे आई थिंक पाकिस्तान को फख्र होना चाहिए। बिल्कुल, पाकिस्तान को फख्र होना चाहिए। सर, आप हमारे साथ लाइन पर ही मौजूद रहिएगा। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।